हरे कृष्णा। भगवान हमको दुख क्यों दिया? दुख की उत्पत्ति कहाँ से होता है? दुख के निवारण क्या है? हमारा दुख कब खत्म हो जाएगा? और दुख के कारण क्या है? ये सभी बारीकियाँ बारी में चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ज़रूर ये वीडियो को पूरा सुनना है, जानना। दुख के निवारण, दुख की उत्पत्ति क्या है, हम कैसा दुख क्यों मिलता है, कहाँ से मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, ये सब कुछ बारे में संक्षिप्त विवरण देने के लिए चाहता हूँ। भगवान ने दुख क्यों बनाया? लोग पूछते बार बार है, हम लोग कष्ट मिल रहे हैं, संसार में जन्म हो रहे हैं, इतना तकलीफ कष्ट मिल रहा है, झेलना बहुत कठिन होता है। संसारिक दुख से बचने वाले बहुत लोग प्रयास करते हैं, हम कैसे दुख से मिल कष्ट और दुख निवारण के लिए, दुख की बचने के लिए लोगों को सभी की संघर्ष है, ये दुख से कैसा बचे। किंतु सही रास्ता न मिलने के नाते हम लोग को ऐसा ही अनादिकाल से ये दुख झेल रहे, अनंत काल तक झेलते रहेंगे। और यह तो संसार में जो दुख देख रहे जो प्रैक्टिकल दुख के जो हम बात सुनते हैं, जैसा ही नरक का दुख बारे में सुनते हैं, नरक में ऐसा ही कठिन दुख दिया जाता है, बहुत तरह तरह के दुख दिया जाता है, वो तो और गंभीर हो जाते लोग। बोले इतना दुख मिलता है, इतना ये हो रहा है। लोग बहुत तरह तरह के दुख बारे में हम सुनते हैं। वो तो जो नारकीय दुख जिसको कहते हैं, जितना शरीर मिलता है वो तकलीफ और कठिन दुख मिलता है। अब ये दुख से हम बचना सब तो प्रयास सभी कर रहे हैं। दुख क्या है? दुख हम जो शरीर मिला है, ये शरीर जो इसको बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इंद्रिय जनित जो दुख है, इंद्रिय से हम जो मिलता है, माने इंद्रियों को जो सुख भोगने का जो बाधक बन जाता है, वो हमारे से दुख बन जाता है। और उसमें अधिदैवी दुख है, आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख मतलब जो मन द्वारा पैदा होता दुख, उसको आध्यात्मिक दुख आता है। मानसिक बीमारी हो जाते, डिप्रेशन में लोग आ जाते, तरह तरह मन के द्वारा पैदा होता है। मानसिक रोग इसको कहते, ये दुख एक तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है मानसिक दुख में। लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या भी कर लेते। और दूसरा जीव द्वारा दुख, कोई गाली दे रहा है, कोई सांप बिच्छू काट रहा है, मच्छर काट रहा है, कोई वायरस आ जाता है, उससे भी दुख मिलता है। और दैवी दुख, आदि भौतिक आदि दैविक। दैविक मतलब जो देवता लोगों द्वारा, देवता मतलब जो जैसे ठंडी हवा चल रहा है, कि गर्मी हो रहा है, कि साइक्लोन हो जा रहा है, भूचलन हो जा रहा है, ये सब दैवी दुर्विपाक जिसको कहते हैं, वो भी दुख जीवात्मा को मिलता है। संसार तरह तरह दुख मिलता है। और ये सब चीज़ हम लास्ट को अंतिम में जिस चीज़ में हम एक ही सलूशन करते, भगवान के द्वारा दिया हुआ दुख हम बोलते, भगवान को दे दिया। किंतु वास्तविक भगवान में इसमें देन लेने कोई मतलब नहीं है। भगवान दुख दे रहे ना सुख दे रहे। जीवात्मा अपनी कर्मानुसार उनको सुख दुख मिलता है। जैसा जैसा कर्म करता है संसार में उसको दुख मिलता है और सुख भी मिलता है। किंतु ये सुख दुख से परे भगवान है। अब भगवान ये आ करके इस चीज़ को बताते भी, ये संसार दुखाड़ है, अशाश्वत, टेम्पररी है और दुख का घर है। ये संसार में जो रहेगा उसको दुख ही भोगना कर पड़ेगा। किंतु एक आत्मज्ञानी ये संसार में रहते हुए भी सुख दुख से परे हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। आत्मा की ज्ञान प्राप्ति करने वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञा, जैसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञा बारे में भगवान कहते, वो विचलित नहीं होता है। किसी प्रकार दुख है, मृत्यु भी चला, जैसे जड़ भरत की कथा में आता है। राजा जड़ भरत थे, भरत महाराज, पुण्य बाद में एक हिरण शरीर मिला, पुण्य बाद में एक जड़ ब्राह्मण घर मिला, वो जड़वत रहते, सब कुछ थे, गूंगा नहीं होते थे, किंतु जानते थे, आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व थे। जड़वत होने के नाते उनको कोई गाली देते थे, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई पत्थर फेंक लेते, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पानी फेंक देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई खाने के लिए यदि कोई वस्तु जला हुआ देते वो खा लेते तो उसमें कोई फर्क नहीं सोचते थे।
उनके भी नहीं, कुछ लोग थे काली माता के भक्त थे, उनको गला काटने के लिए भी ले लिए थे, जंगल में पकड़ लेके गला काटने के लिए, काली माता के पास से गला काटने के लिए, तो भी वो विचलित नहीं होते थे। ये स्थिति एक स्थिति प्रज्ञा के होता है, जो स्थिति उनको इससे परे हो जाता है। कारण ये संसार में हम लोग को जो देख रहे हैं, जो दुख मिल रहा है, ये सभी कि सुख मिल रहा है, ये सब इंद्रिय जनित सुख है और दुख है। किंतु आत्मा के ज्ञान स्तर पर आने वाले व्यक्ति जो आत्मा के स्तर में आता है, वो सुख दुख में प्रभावित नहीं होता है। अब ये स्थिति को आना सहज की बात में नहीं होता है। और जीवात्मा अपनी स्थिति को आना वो सहज की बात नहीं है। इसके लिए बहुत साधन भजन करना पड़ेगा, साधुओं की संगति करना पड़ेगा, भागवत आदि वैदिक ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी व्यक्ति के जीवन में बीती जाता है इस स्थिति को आने पर। जब ये स्थिति को आ जाता है तभी ये संसार के सुख दुख से मुक्त हो जाता है। किंतु ये संसार में दुख उत्पत्ति भगवान से नहीं हुआ, ये दुख का कारण है हमारा अज्ञानता है। अज्ञानता से हमको बहुत सारे दुख मिल रहा है, किंतु हमें गधे जैसा उसको सह रहे, मूर्ख हिसाब से हम बोलते हैं हम ठीक है। पेड़ों के मध्य दुख मिलता है, बहुत गर्मी सहना पड़ता है, पेड़ के अंदर में बारिश की सहना पड़ता है, बहुत सारी सहना पड़ता है, किंतु वो पेड़ इतना दुख मिलने के बाद भी अनुभव नहीं कर पाता है कि उनकी बुद्धि इतना उनकी नहीं है संकुच। वो भी एक जीवात्मा है, पेड़ भी एक वृक्ष है, एक जीवात्मा है, कि जीव होते हुए उसका ढका हुआ जीव है। ऐसे ही संसार में अनजान अज्ञानता ढका हुआ जीवात्मा होता है। और जब उनको जानकारी होता है, माने दिमाग खोलता है, उसको सुख दुख का फीलिंग होता है। पेड़ शरीर में जब पशु शरीर आ जाता है, पशु को थोड़ा होता है, और ज़्यादा सुख दुख अनुभव मनुष्य को होता है। कम मनुष्य ज़्यादा संवेदनाशील है और सबसे बुद्धिमान है, दिमाग होता है, दिमाग खोलता है। जितना दिमाग खोलेगा उतना दुख की अनुभूति होता है, और सुख भी अनुभूति उसी हिसाब से होता है। संसार में जितना जीवात्मा अपना बुद्धि दिमाग खुलता है और दिमाग जितना विकसित होता है, वो दिमाग माने मनुष्य शरीर सबसे विकसित शरीर, और सुख दुख अनुभव उससे होता है। नहीं तो दुख मिलते हुए भी दुख में अनुभव नहीं हो पाता, समझ नहीं पाता क्या करे, उसको बेचारा ऐसे सहना पड़ता है। दुख कष्ट है। ऐसा ही नारक के दुख तो और कष्ट है, जितना शरीर मिलता है उसमें खाली जितना ही कष्ट मिलता है। जितना शरीर का पशु पक्षियों को मिलता नहीं, कि पेड़ पौधा को नहीं मिलता है। वो नरक जो दुख होता है, जितना शरीर, वो केवल मनुष्य के लिए होता है। का मनुष्य अपने इस संसार में दिया गया एक जेल खाना जैसा ही दिया गया। मनुष्य अपनी यदि मनुष्य होकर मनुष्य कर्म हिसाब नहीं कर रहा है, उनको दंड दिया जाता है। पशु पक्षी को दंड दिया जाता है, कोई जेल दिया जाता है। का मनुष्य को कुछ धर्म निर्धारण दिया गया, यही हिसाब से कर्म करे, उसी कर्म करने से वो सुख भोग कर सकता है, यही हिसाब से कर्म करे उसको दुख मिलेगा। दिया गया, मनुष्य के लिए दिया गया। अब मनुष्य जब वो गलत कर्म में, गलत कार्यों में लग जाता है, अधर्म में रहता है, उनको भेजा जाता है, नरक जाता है। किंतु यही मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे, उनको स्वर्ग आदि सुख भी मिलता है। किंतु ऐसा कर्म करे जो कर्म करने से पुण्य संसार से सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, इसको अकर्म कहा जाता है। जिसी कारण से वो भगवान के धाम जाता है, शाश्वत जीवन आत्मा की स्थिति में रहता है, और वो स्थिति में भगवान की सेवा में लग जाता है। और वो स्थिति को आने के लिए उनको बहुत सारे ज्ञान जानकारी होना चाहिए, कैसे भगवान की धाम में जा कर के भगवान के नित्य परिकर बन की सेवा कर सकता है, वैकुंठ को प्राप्ति करता है, संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। इस स्थिति को आने के लिए भजन करना पड़ेगा। कलयुग में भजन करने के लिए एक उपाय भगवान के नाम को उच्चारण करना, ये सर्वोत्कृष्ट भजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग का युग मंत्र है। इसी महामंत्र को ही जप करना पड़ेगा, और जप करने से उनका दुख का निवारण हो पाएगा। जो संसारिक वास्तविक दुख भगवान से नहीं मिल रहा है, दुख अपनी क्रिया
कमा हुआ ही हमको दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, ये दोनों देता है। और सुख दुख से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है अकर्म, जो भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भक्ति करने से उनकी दुख का निवारण हो सकता है, भजन करने से। इसलिए दुख की उत्पत्ति मनुष्य स्वयं है और सुख की उत्पत्ति मध्य भी अपनी स्वयं है। इसलिए स्वयं किया या कर्म, हम जो भगवान की भक्ति, भगवान को भूल जाते, भगवान को, कृष्ण को भूलना मतलब हमको दुख का कारण बन जाता है। और कृष्ण से जोड़ना है तो सुख दुख से परे हो जाते, कृष्ण से जोड़ने सुख दुख से परे हो जाते। अब मनुष्य जो इच्छाएं करता है, इंद्रिय को जनित सुख भोगने के लिए इच्छा करता है, वो दुख का कारण बनता है संसार में। इस संसार में जीवात्मा जो सुख भोगने के लिए इच्छा करता है, और सुख के कारण सुख दुख भोगना पड़ता है। इसलिए गौतम बुद्ध कहे, कामनार विनाश रे दुखर विनाश। हम जो इच्छा है, वासना है, वो इच्छा को ख़त्म करना पड़ेगा। और वो इच्छा ऐसा जल्दी ख़त्म नहीं होता है। इच्छा को ख़त्म करने के लिए हमको भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप करना पड़ेगा। कलयुग में यही साधन है। भक्तों की संगति करना पड़ेगा, वैष्णव संगति करना पड़ेगा, भगवत गीता श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ को अध्ययन करना पड़ेगा, भगवान के चरण में शरणापन्न होना पड़ेगा, शरणागति होना पड़ेगा, अपने को समर्पित करना पड़ेगा। ये सब चीज़ प्रक्रिया है और सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया भगवान के नाम को जप करना कलयुग का साधन। जो भी वीडियो तब आपको क्लियर नहीं हो पाता होगा, समझ नहीं पाता होगा, किंतु उसको बार बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एकमात्र आप कुछ से न समझे, केवल भगवान का नाम जप करने का प्रयास कर लीजिए, तभी आत्मज्ञान प्राप्ति कर पाएंगे और भगवत गीता भागवत आदि वैदिक ग्रंथ को समझ पाएंगे। केवल नाम प्रति रुचि बनाए दिए जीवन में। भगवान कृष्ण का नाम प्रति रुचि हो गया तो बस और कुछ दुनिया में करना आवश्यक नहीं पड़ता है। इतना सारी दुनिया न समझे के लिए कृष्ण का नाम समझ ले, कृष्ण ही सब नाम ही सब कुछ कर लेता है। जो वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।